इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में सड़कें ज़ेर आब। वासा रावलपिंडी के अमले की छुट्टियां मनसूख, आईएसक्यू सर्कल में मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। नाला लई में मुमकिन तुग़यानी के बायस ज़िला इंतज़ामिया की हिफाजती इक़दाम की हिदायत। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश, मरी में भी वक्फे वक्फे से बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों सखी हसन, करीम आबाद और लियाकताबाद में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर मतला अबरालूद, लसबेला और पंगजोर में बारिश, तिल्लात और आवरान, लसबेला और बारखान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा, मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 4% के करीब पहुंच गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 35 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के मजीद 1828 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में शरह 11.5% के करीब रही। सिंध भर में शरह 5.5% से ज़्यादा रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में कमी शरह 5.5% से ज़्यादा रही। गुज़िश्ता रोज़ शरह 7% थी। पंजाब में शरह 1.4 और लाहौर में तकरीबन 2% रही। बलूचिस्तान में शरह 8% से ज़्यादा, कोयटा में तकरीबन 6.5% रिकॉर्ड। ज़िला अस्तोर में कोरोना केसेस में इजाफे के बायस इमरजेंसी नाफिज। बलूचिस्तान में कोरोना के फैलाव के पेश नज़र 31 जुलाई तक नई पाबंदियां आयद। बाजार रात 10 बजे बंद हो जाएंगे। जुमे को लॉकडाउन होगा। रेस्टोरेंट्स 50% गुंजाइश के साथ रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स में कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को दाखिले की इजाज़त होगी। शादी हॉल्स में 400 मेहमानों के साथ आउटडोर शादियों की तकरीब की इजाज़त होगी। तफरीही मकामात, पार्क्स 50% गुंजाइश के साथ खुले रखने की इजाज़त होगी। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि पीडीएम खत्म हो चुकी है। बिलावल भुट्टो एक बार नहीं 3 बार अमेरिका जाएं। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। कहा आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद ऑपोजिशन हुकूमत के ताल्लुकात ठीक होंगे। गरीब लोगों की तकदीर बदली जा रही है। नाला लई मनसूबा 3 साल में मुकम्मल हो रहा है। कहा अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान में अमन के ख्वाहिशमंद हैं। अफगानिस्तान के लोग जो फैसला करेंगे कबूल होगा। 5 अगस्त का कानून वापस लिए जाने तक भारत से कोई बात नहीं होगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 8 रोज के निजी दौरे पर आज अमेरिका रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की अमेरिका में अहम शख्सियात से मुलाकातों का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम जारी। मरियम नवाज आज तारीखी मकाम शारदा के हल्का NA-25 नीलम 1 में जलसे से खिताब करेंगी। ये हल्का नामजद उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून और स्पीकर कानून साज असम्बली शाह गुलाम कादिर का है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान कश्मीर के हकीकी वकील हैं। उन्होंने मसला कश्मीर पर जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ अपनाया। मोदी सरकार की आंखों में आंखें डालकर कश्मीर की बात की। माजी के हुक्मरानों ने कश्मीरी अवाम के मफादात पर तिजारत को तरजीह दी। जालसाज इलेक्शन में कश्मीर के जाली वकील बनकर अवाम को धोखा नहीं दे सकते। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा काबिल मुज़म्मत और अफसोसनाक है। 1 साल में हुई महंगाई गरीब के लिए क़यामत सुगरा से कम नहीं। मुबैना मालियाती स्कैंडल में अबूरी ज़मानत खत्म होने पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज लाहौर सेशन अदालत में पेश। दोनों की अबूरी ज़मानत में 2 अगस्त तक तौसी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए मुखलिसाना काविशें जारी रखने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर ख़ारजा का इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक अमरीका मरबूत और आला सतह मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर ख़ारजा ने कोरोना फैलाव रोकने के लिए अमरीका की मुआवनत पर अमरीकी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया।
पेशावर के इलाके रेगी में जनाजे में शिरकत के लिए जाने वाले अफराद के तालिबान के हक में नारे, वीडियो मंजर आम पर आ गई। पुलिस का कहना है कि जनाजे के बाद कुछ लोग अमारात इस्लामिया के झंडे लाए थे। तहकीकात के बाद मुताल्लिका अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फेडरल बोर्ड के तहत मैट्रिक और इंटर के सालाना इम्तिहानात का आगाज़। कराची, लाहौर, पेशावर में अक्सर जगहों पर कोरोना SOPs पर अमल दरामद। पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग से तलबा परेशान। लाहौर में इम्तिहानी मराकज़ के इर्द गिर्द दफ़ा 144 नाफिज। कोरोना के बायस लाहौर बोर्ड सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के इम्तिहानात ले रहा है। पेशावर में मैट्रिक के 4 और इंटरमीडिएट के 3 मज़ामीन के इम्तिहानात होंगे। लाहौर की मुख्तलिफ जामियात के तलबा का लाहौर गैरजन का दौरा। ISPR के मुताबिक तलबा ने पाक फौज के साथ लाहौर गैरजन में दिन गुजारा। तलबा को पाक फौज के मामूल के काम, खुसूसन तंजीमी ढांचे और दिफाई सलाहियत से आगाह किया गया। तलबा ने टैंकों और आर्मर्ड गाड़ियों की सवारी में खुसूसी दिलचस्पी ली। पाक फौज की पेशा वराना महारत, अज़्म और हौसले को सराहा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद बल्दियाती इदारे बहाल न करने से मुतालिक बल्दियाती नुमाइंदों की दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आयशा मलिक 12 जुलाई को समाअत करेंगी। दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी बल्दियात समेत दीगर को फरीक बनाया गया। इस्लामाबाद में लड़के और लड़की पर तशद्दुद केस का 5वां मुलजिम बिलाल मरवत गिरफ्तार। पहले से गिरफ्तार 4 में से 3 मुलजिमान उस्मान मिर्जा, फरहान शाहीन और अताउर रहमान को पुलिस ने मजीद 4 दिन का रिमांड हासिल कर लिया। पुलिस ने वीडियो सोशल मीडिया से हटाने के लिए पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी को खत लिख दिया। तमाम मुलजिमान के पासपोर्ट वॉच लिस्ट में डालने की दरख्वास्त भी कर दी गई। मरकजी मुलजिम उस्मान मिर्जा का भाई अली अबरार, साथी रेहान और मुहिब बंगश अब तक मफरू। मुझे किसी दायरे में डाल दो, किसी को कुछ ना तो मैं नहीं लूंगी, जैसे कहोगे ना वैसे ही रहूंगी। और सिर्फ एक दो बातें। रावलपिंडी पुलिस ने खातून पर तशद्दुद करने वाले मुलजिम हम्माद शाह को गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा खातून का कहना है कि मुलजिम रिश्तेदार है, तलाक दिलवा कर शादी करना चाहता था, इनकार पर तशद्दुद किया। खातून पर तशद्दुद की वीडियो सामने आने पर CPO ने कार्रवाई का हुक्म दिया था। उकाड़ा में पुलिस मुकाबले में शहीद कांस्टेबल असद जमील को सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में पुलिस अफसरान, एहलकारों और शहरियों की शिरकत। पुलिस एहलकार असद जमील गुज़िश्ता रोज़ डाकुओं से मुकाबले में शहीद हुआ था। मुकाबले में राहगीरों को लूटने वाले 2 डाकू भी मारे गए थे। कराची की अदालत ने मुबैना रिश्वत लेकर शनाख्ती कार्ड इजरा केस में नादरा मुलाजमीन समेत 7 मुलजिमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। FIA के मुताबिक मुलजिमान ने बर्मी, अफगानी, ईरानी समेत गैर कानूनी तौर पर कई गैर मुल्कियों के शनाख्ती कार्ड बनाए। सूबा खैबर पख्तूनख्वा की अदालतों में 2,78,000 से ज्यादा केसेस ज़ेरे इल्तवा। सूबे में जजेस की 112 असामियाँ खाली हैं। मुकदमात की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। इंसाफ के लिए आने वाले साइलीन के मसाइल बढ़ रहे हैं। पेशावर के कबीर खान को पेशियां भुगतते 2 दहाइयाँ गुजर गईं, दीवानी मुकदमे का फैसला ना हो सका। उधर तो हमारी एजेंसियाँ फैले थे ना, उधर से शुरू हुआ, इसका तकरीबन 20 साल हो गया और हमारे साथ अभी तक तो इंसाफ नहीं हुआ। कोयटा सेफ सिटी प्रोजेक्ट ताखीर का शिकार। इल्तवा के बाइस मंसूबे की लागत 2.5 अरब से बढ़कर 4 अरब रुपए तक पहुंच गई। इस दौरान 3 वज़राए आला और 10 IG पुलिस बदल गए, लेकिन ताहाल प्रोजेक्ट पर सिर्फ 5% अमल दरामद हो सका। अदालती अहकामात के बाद बलूचिस्तान हुकूमत ने असलहे की नुमाइश और ज़ाती बॉडी गार्ड रखने पर पाबंदी लगा दी।
गाड़ियों पर गैर कानूनी नंबर प्लेट लगाने पर भी पाबंदी आयद, महकमा दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। कराची में पालतू कुत्तों के हमले में जख्मी वकील मिर्जा अख्तर अली और कुत्तों के मालिक में सुलह हो गई। रखवालों की गफलत की सजा कुत्तों को मिलेगी। सुलहनामे की शराइत के मुताबिक जिन 2 कुत्तों ने मिर्जा अख्तर पर हमला किया था उन्हें मारा जाएगा। कुत्तों का मालिक माफ़ी मांगने और कुत्तों की देखभाल की NGO को 10 लाख रुपए अतिया देने पर रजामंद। आइंदा खतरनाक जानवर ना पालने का वादा कर लिया। कहा अगर कोई कुत्ता रखेंगे तो उसको क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के दफ्तर में रजिस्टर्ड कराएंगे। चित्राल के इलाके करीमाबाद के मुकाम पर 3 सगी बहनें दरिया में डूबकर जाँ बहक। तीनों बहनें कालीन धो रही थीं। एक बहन दरिया में गिरी। बचाने की कोशिश में 2 बहनें भी डूब गईं। लाशें निकाल ली गई हैं। सेशन अदालत लाहौर ने सस्ती सब्जी फरोख्त करने वाले वकास की जमानत मंजूर कर ली। 50,000 की जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। रायवंड पुलिस को वकास को ताहुक्म सानी गिरफ्तारी से रोक दिया। दरिया स्वात को आलूदा होने से बचाने के लिए वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज कंपनी की सफाई मुहिम का आगाज। 10 रोजा मुहिम में 75 टन फुजला इकट्ठा करके ठिकाना लगाया गया। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि अफगान तनाज़े के हल के लिए आलमी बिरादरी दबाव डाले। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान समझौते के लिए बैनुल अक़वामी बिरादरी का दबाव नागुज़ीर है। बैनुल अक़वामी दबाव बढ़ाना चाहिए ताकि अफगान अवाम को वो हुकूमत दी जा सके जिसके वो हकदार हैं और जो वो चाहते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन रूसी सदर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। क्रेमलिन के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान साइबर सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान में ईद उल अजहा कब होगी? जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। कमेटी चेयरमैन अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अजहा 20 जुलाई को होगी। हज का अहम रुकन वकूफ़ अरफा 19 जुलाई को अदा किया जाएगा। सालाना अरबों रुपए का गोश्त बरामद करने वाले भारत का ईद उल अजहा से कबल मजहब के नाम पर ज़बीहे पर पाबंदी लगाने पर गौर। यानी पैसा कमाने और गोश्त बरामद करने के लिए गाय और बैल गिराया जा सकता है, लेकिन मजहब के नाम पर कुर्बानी नहीं की जा सकेगी। मुसलमानों में तशवीश की लहर दौड़ गई। नामवर अदीब, शायर और अफसाना निगार अहमद नदीम कासमी को मद्दाहों से बिछड़े 15 साल बीत गए। अहमद नदीम कासमी की तहरीर सच्चाई से भरपूर और फितरत की अक्कास थी। अमरीकी रियासत मिशिगन में मेले के दौरान झूले का तवाज़ुन बिगड़ गया। झूला घूमता रहा। तफरी करने वाले खौफजदा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन 80 लाख इसके बहुत ज्यादा है। इनसे बोले थोड़े कम करें ताकि लोग लेके जाएं। खाने में ये दाना खाता है, मक्खन खाता है, दूध पीता है और शाम को जो ना हलवा खाता है। हैदराबाद में 70 मन वजनी रुस्तम के चर्चे। मालिक का रुस्तम को रोजाना मक्खन, बादाम, दूध और हलवा खिलाने का दावा। कीमत सिर्फ 80 लाख रुपए। नसीराबाद में भागनाड़ी नस्ल के कदावर बछड़ों की धूम। राजनपुर में राजा और रुस्तम की जोड़ी तवज्जा का मरकज बन गई। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। और कुत्ते और बच्ची की दोस्ती की कहानी कॉमेडी फिल्म क्लिफर्ड द बिग रेड डॉग की नई झलकियां जारी।